हमारा जो बंद कपाट है वो खुल जाता है। सदगुरु की जो शक्ति है, उस शक्ति को पा करके हम अपनी चेतना को ऊर्ध कर देते हैं। अगर नहीं होता है तो सदगुरु ऊर्ध करा देते हैं। शक्ति को जगा देते हैं, बंद कपाट को खोल देते हैं। स्वरवेद वह साहित्य है, आध्यात्मिक जगत के अंदर ऐसा कोई साहित्य नहीं है। वेदों का नाम आपने सुना है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, लेकिन इनकी जो भाषा है संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ना पढ़ाना आज कठिन है। स्वरवेद की जो भाषा है वो सहज है, सुगम है, सुबोध है, देवनागरी में है, सबके लिए सहज है, सुलभ भी है। तो हम स्वरवेद से जुड़े हैं। स्वरवेद से जो जुड़ा है वही विहंगम योग से जुड़ा है। मेरा अमर सदगुरु आज भी अपने चेतन धरातल से, चेतन मंडल से सबको देख रहा है। उसकी छाया, उसकी कृपा सभी शिष्यों पर है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। सदगुरुदेव ने कहा, पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म 2 जन्म में, करत योग अभ्यास। जन्म अनेक उत्थान में, जीवन मुक्ति पद भास। चाहे हम उत्तम कोटि के शिष्य हों, चाहे हम कनिष्ठ कोटि के शिष्य हों, मध्यम कोटि के शिष्य हों, अरे अधम कोटि के भी शिष्य हों, अधमाधम कोटि के भी शिष्य हों, सदगुरु की दृष्टि में सब बराबर हैं। सदगुरु सबको देखता है, चाहे हम प्रथम श्रेणी में हो, चाहे हम अधम श्रेणी में हो, चाहे तृतीय श्रेणी में हो। सदगुरु की दृष्टि सभी शिष्यों पर है,
शिष्य हमारे सब बड़े कर्म गुणन का भेद। सदगुरु की कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर है, सभी शिष्यों पर है और रहेगी। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई। सदगुरु रक्षक जीवा जहाना, यही सम शांति उपाय न आना। सदगुरु हमारा योग क्षेम पूरा करते रहते हैं। सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने शरीर छोड़ने के पहले क्या कहा? मैं सभी भक्त शिष्यों का पितर हो गया। सभी भक्त शिष्य जिज्ञासु प्रेमी विरही अनुरागी नर नारी मुझे याद करेंगे, मेरा आवाहन करेंगे। उनका दुख दर्द मैं दूर करूंगा। तो हमारे सदगुरु तो सब रक्षक हैं। हमारी जो भी कामनाएं शुभ हैं, उचित हैं, उसको हमारे सदगुरु समय से पूरा कर देते हैं। सदगुरु के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। स्वर वेद हम सदा पढ़ते रहें, सदगुरु का ध्यान करते रहें। सेवा, सत्संग, साधना, एक और है भजन। इसी से जीव का कल्याण होता है। सेवा करने का प्रकार भी स्वरवेद के अंदर सदगुरु ने दे दिया है। शरीर से भी सेवा होती है, मन वाणी से भी सेवा होती है और धन के द्वारा भी सदगुरु की सेवा की जाती है। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। तो संसार के भवसागर से पार होने के लिए, प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आवश्यकता है सेवा की, आवश्यकता है सत्संग की, आवश्यकता है साधना की और आवश्यकता है भजन की भी। समय बहुत हो चुका है। अध्यात्म के अंदर, विहंगम योग के अंदर बहुत से सूक्ष्म विषय हैं, गहन विषय हैं। हमारा आपका कर्तव्य क्या है?
हम जो भी सदगुरु से जुड़े हुए हैं, हम जो भी सदगुरु के शिष्य भक्त हैं, सदगुरु के आदेश में, नियम में, मर्यादा में, अनुशासन में रहें। जो सदगुरु के नियम को, सदगुरु के आदेश को, सदगुरु के अनुशासन को नहीं मानता है, उसकी जो संज्ञा है शिष्य की है ही नहीं। तो इसका हम सभी लोग जो स्वरवेद से जुड़े हैं, जो सदगुरु से जुड़े हुए हैं, जो भी अंगम योग से जुड़े हैं, इसका हम सभी लोग ख्याल रखें। हमारा कोई भी कार्य मनमुखी नहीं होना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। गुरु के सिद्धांत में हम रह करके साधना करें, सत्संग करें, भजन करें, सेवा करें। हमेशा दीन अधीन का भाव हमारे आपके अंदर होना चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चिट्ठी शक्कर ले चला, अरे हाथी के सिर धूर। ज्ञानी मूल गवाइया, ज्ञानी मूल गवाइया। हम अपने आधार पर टिके रहें। आप भये करता, तासे संसारी भला, जो सदा रहता है डरता। तो सदगुरु के प्रति हम आस्थावान रहें, मनमुखी आचरण हम न करें। हम सभी सदगुरु के नियम, आदेश, अनुशासन में रह करके प्रचार करें, सदगुरु के ज्ञान का फैलाव करें, बढ़ावें। सबसे बड़ी सेवा सदगुरु की क्या है? सदगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार। कहना तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ है भी, लेकिन समय का अभाव है, समय की कमी है। मैं 1970 से आप सबकी सेवा में लगा हुआ हूँ। पहली बार गुजरात में आया था 1970 में। उस समय आज की तरह साधन नहीं थे कहीं जाने आने का। मैं तो गुजरात के गांव-गांव में घुमा हूं बैलगाड़ी से। उस समय की जो सड़कें थी आज की तरह नहीं थी। बड़े कठिनाई से, बड़े परिश्रम से यह जो प्लेटफार्म है तैयार किया हूं सदगुरु की दया से। सदगुरु की विशेष कृपा से ही आज विहंगम योग का प्रचार प्रसार देश ही में नहीं, विदेश के कई देशों में फैल चुका है और यह तो फैलता ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम ही है
सदाफल देव जी महाराज। सदा फलम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं, जो चारों फलों को देने वाले हैं, ऐसे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के हम लोग शिष्य हैं, भक्त हैं। हम सब ऐसे सदगुरु के चेले हैं, ऐसे सदगुरु के शिष्य हैं, जिस सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है। हमेशा यही कहते रहे कि योगी मरता नहीं है, योगी तो अमर होता है। समय की सीमा को देखते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। सरदार अमितपाल जी हमारे दिल्ली विहंगम योग संघ समाज के संरक्षक भी हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, उद्योगपति भी हैं। श्री किशन लाल शर्मा जी राष्ट्रीय संत, श्री रामकृष्ण दास जी राष्ट्रीय संत, श्री किशन ददलानी जी चिली साउथ अमेरिका, श्री योगेश पाटिल जी नासिक, श्री विवेक पाटिल जी नासिक, श्री संतोष पाटिल जी नासिक, श्री गंगाधर जी पर्यटन मंत्रालय दिल्ली, श्री भरत भाई पटेल जी महामंत्री गुजरात, श्री सतीश भाई पटेल जी कोषाध्यक्ष सूरत, डॉक्टर हेमंत कुमार जी, श्री बाबा नमकीन जी प्रचार मंत्री गुजरात, श्री जगदीश शर्मा जी मंत्री गुजरात, श्री धनराज राजपूत जी बांसदा, श्री के शर्मा जी सूरत, श्री विष्णु भाई जी अहमदाबाद, श्री संजय पंड्या जी, श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, श्री अशोक लोंकट जी उद्योगपति पुणे, श्री प्रकाश त्रिपाठी जी मुंबई, श्री चिराग भाई जी पालगांव, श्री धर्मेश भाई जी नवसारी, श्री हरिया भाई जी सूरत पाल, श्री जीतू भाई जी, श्री श्याम भाई जी, श्री कल्पेश पटेल जी, बजरंग लाल बाजारी जी, किशोर भाई पटेल जी, श्री चिराग भाई जी पालगांव, श्री धर्मेश भाई जी नवसारी, जो भी सदगुरु के हमारे भक्ति प्रेमी साधक यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। आप सभी लोग निरोग रहो, सभी लोग शरीर से स्वस्थ रहो। सबका जो टेंशन है, जो तनाव है, जो अवसाद है, डिप्रेशन है, धीरे धीरे दूर हो जाए, भाग जाए। सबके परिवार में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो। सभी जो है विहंगम योग की साधना के द्वारा सद्गुरु के प्रकाश में प्रभु को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सबका संकल्प मान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प मान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प मान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार।
विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार। सदगुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प हम निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प हम निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प हम निभाएंगे। मूर्ति भव्य बनाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।